चेतना टुडे में आपका स्वागत है। देखते हैं नगर की सुर्खियां। बसंत पंचमी पर हुआ मां सरस्वती का वंदन। एनआरएचएम की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू। और सुना घर छोड़ शादी में गए परिजन, फिर चोरी। धर्मस्व नगरी में बसंत पंचमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। जगह जगह ज्ञान की देवी मां सरस्वती का पूजन करते हुए शहर के सर्वांगीण विकास की प्रार्थना की गई। बसंत पंचमी पर शहर में आयोजित सरस्वती पूजन कार्यक्रमों के तहत विनोबा नगर में नवयुवक सरस्वती समिति द्वारा 18वां वसंत उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय रहवासियों ने मां सरस्वती की आराधना की। यहां महापौर शैलेंद्र डागा, जिला भाजपा अध्यक्ष बजरंग पुरोहित, शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा व वार्ड पार्षद श्रीमती बबीता नागर, कांग्रेस पार्षद वंदना पुरोहित सहित गणमान्य जन उपस्थित थे, जिन्होंने मां सरस्वती की आराधना करते हुए महाआरती का लाभ लिया। जय जी झलानी जी का स्वागत करेंगे। हम उनका इंतजार कर रहे हैं, हमारे इंतजार कर रहे हैं। कार्यक्रम में श्री डागा ने कहा कि वसंत पंचमी पर हम ज्ञान की देवी की आराधना करते हुए जीवन में प्रकाश का आह्वान करते हैं। जिस तरह इस पर्व पर प्रकृति में परिवर्तन आता है, ठीक उसी तरह हमारे जीवन में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आना चाहिए। श्री पुरोहित ने सभी को पर्व की शुभकामनाएं देते हुए मां सरस्वती से शहर पर अपनी कृपा बनाए रखने की प्रार्थना की। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि बसंत पंचमी का पर्व जीवन में उत्साह, उमंग और उल्लास का संचार करता है। शहर के विकास के लिए सभी मिलकर प्रयास करें। इस मौके पर सामाजिक समरसता को बढ़ावा देते हुए भंडारे का कार्यक्रम भी रखा गया। नागरिकों ने अपने अपने घरों में चौके चूल्हों को अवकाश देते हुए यहां प्रसादी ग्रहण की। शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय के सरस्वती उद्यान में प्राचार्य डॉक्टर विक्रम दत्ता ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की। इसके पश्चात स्टाफ के सभी सदस्यों एवं विद्यार्थियों ने प्रस्तुति के साथ पुष्प चढ़ाकर मां सरस्वती की आराधना की। इस अवसर पर प्राध्यापक गण मनोहर पोरवाल, अशोक चौटाला, क्रीड़ा अधिकारी डॉक्टर गोपाल मजावदिया सहित छात्र छात्राओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। पर्व के उपलक्ष्य में शहर की शैक्षणिक संस्थाओं में भी परंपरागत कार्यक्रम रखे गए। भारतीय संस्कृति और संस्कारों के संवर्धन में जुटी शैक्षणिक संस्थाओं में सरस्वती पूजन के कार्यक्रमों में छात्र छात्राएं एवं स्टाफ पीले वस्त्र में शामिल हुए। पर्व के मौके पर सहस्त्र औदिच्य ब्राह्मण समाज तथा अखिल भारतीय औदिच्य महासभा जिला इकाई द्वारा उकाला रोड स्थित धर्मशाला पर सरस्वती पूजन रखा गया, जिसमें समाज जन शामिल हुए। इस तरह बसंत पंचमी उत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष द्वय ओम प्रकाश पंड्या तथा नरेंद्र उपाध्याय सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। इधर समीपस्थ जिले धार में भोजशाला में बसंत पंचमी पर कार्यक्रम के मद्देनजर रतलाम में पुलिस फोर्स सतर्क रहा। शहर के पुलिस नियंत्रण कक्ष में वरिष्ठ अधिकारी शहर की स्थिति पर दिन भर नजर रखते रहे। वहीं शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में सशस्त्र पुलिस बल संपूर्ण समय तैनात रहा। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए थे। बसंत पंचमी पर्व रतलाम की स्थापना का भी दिन है। इस मौके पर रतलाम स्थापना महोत्सव समिति तथा राजपूत समाज द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए गए। शुक्रवार दोपहर राजपूत समाज के सभी वर्ग निगम तिराहा स्थित महाराजा रतन सिंह जी की प्रतिमा पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर राज ऋषि राजपूत रत्न उमेद सिंह धोली, राठौड़ वंश के कुल राजगुरु कृष्ण सिंह, राजा महात्मा संग्राम सिंह गुड़ला, राज पंडित सुधीर भार्गव, ज्योतिषाचार्य पंडित गोपाल गोचर, पंडित कैलाश चंद्र पांडे, राम लक्ष्मण सिंह सहित समाज के वरिष्ठ जन उपस्थित थे।
कार्यक्रम में शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा, उपनेता प्रतिपक्ष श्रीमती यास्मीन शेरानी, पार्षद मुबारक खान, विजय सिंह चौहान भी उपस्थित थे, जिन्होंने महाराजा रतन सिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इधर स्थापना महोत्सव समिति ने शुक्रवार शिवबाग रत्नेश्वर महादेव मंदिर पर अभिषेक व महाआरती का कार्यक्रम रखा। कार्यक्रम में मुन्नालाल शर्मा, पंडित बाबूलाल जोशी, प्रवीण सोनी, मंगल लोढ़ा सहित अन्य समिति सदस्य उपस्थित थे। महोत्सव के उपलक्ष्य में शनिवार रात नाहरपुरा चौराहे पर प्रतिभा सम्मान समारोह एवं अखिल भारतीय कवि सम्मेलन रखा गया है। संविदा स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी संघ के आह्वान पर 2012 से ज्यादा संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी और अधिकारी शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलनरत कर्मचारियों ने शुक्रवार सुबह रैली निकालकर प्रदर्शन किया। अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर एनआरएचएम के 1200 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों और अधिकारियों ने कलेक्टोरेट कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को पूर्ण करने के लिए आवाज बुलंद की। यहां सौंपे गए ज्ञापन में आशा कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह 500 रुपए वेतन देने, संविदा कर्मचारियों को अन्य राज्यों की तर्ज पर वेतन भत्ता दिए जाने सहित अन्य मांगों को प्रमुखता से उठाया गया। संघ जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजहर अली ने बताया कि हम पिछले 7 वर्षों से राज्य सरकार से अपनी मांगों के निराकरण हेतु ज्ञापन दे देकर थक गए हैं, लेकिन सरकार सुनने को राजी नहीं है। यही वजह है कि आशा उषा कार्यकर्ता सहित लगभग 80,000 कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हमारे ही प्रयासों से मध्य प्रदेश बीमार राज्य की श्रेणी से उभरा है, लेकिन बावजूद इसके सरकार का हमारे प्रति रवैया संतोषजनक नहीं है। प्रदर्शन उपरांत आंदोलनरत कर्मचारियों ने रैली निकाली। ये लोग प्रमुख मार्गों से होते हुए बालाजी हनुमान मंदिर पहुंचे। यहां सरकार को सद्बुद्धि देने की मांग को लेकर बालाजी को ज्ञापन भेंट किया गया। विवाह सीजन का चोर भी पूरा लाभ उठा रहे हैं। सुने मकान को देखते ही चोर उसे निशाना बनाने में चूक नहीं रहे हैं। बीती रात चोरों ने स्टेशन रोड क्षेत्र अंतर्गत रत्नेश्वर रोड स्थित एक सुने मकान में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। रत्नेश्वर रोड निवासी नंदकिशोर गुप्ता अपने परिवार के साथ विवाह समारोह में शामिल होने के लिए शहर से बाहर गए हुए हैं। पिछले 3 दिनों से उनके घर पर ताला लगा हुआ है। शुक्रवार सुबह जब पड़ोसी उठे तो उन्होंने श्री गुप्ता के घर का ताला टूटा हुआ देखा। पड़ोसियों ने श्री गुप्ता के एक रिश्तेदार को ताला टूटने की सूचना दी, जिसके बाद रिश्तेदार मौके पर पहुंचे। घर के अंदर घुसकर देखा तो बदमाश पूरे घर का सामान बिखेर कर चले गए थे। अलमारी के ताले भी टूटे हुए थे। रिश्तेदार ने फोन पर भी गुप्ता को चोरी के संबंध में सूचना दी। जानकारी के अनुसार अलमारी में सोने और चांदी के आभूषण सहित नकदी भी रखी हुई थी, जिसे बदमाश ले गए। सूचना मिलने पर स्टेशन रोड पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संत श्री किरीट भाई जी के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन तुलसी परिवार द्वारा 16 से 22 मार्च तक स्थानीय कालिका माता मेला प्रांगण पर किया जाएगा। रेलवे में 1 जनवरी 2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार पेंशन और महंगाई राहत देने का निर्णय लिया गया है, जिससे मंडल के 8,000 से अधिक पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के सहायक महामंत्री गोविंद लाल शर्मा ने बताया कि पेंशन व महंगाई राहत 24 सितंबर 2012 से मान्य की गई है, जिससे पेंशनर्स को पिछले 4 माह की बढ़ोतरी का एरियर भी मिलेगा। 2006 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को छठे वेतन के मुताबिक वेतन पहले से ही मिल रहा है। वहीं जेसी बैंक डायरेक्टर प्रकाश व्यास ने बताया कि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन
नया वेतनमान लागू करने के लिए काफी लंबे समय से संघर्ष कर रही थी। वहीं यूनियन के शनिवार को आयोजित सम्मेलन के संदर्भ में शुक्रवार को कार्यालय पर बैठक रखी गई। बैठक में श्री शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन अध्यक्ष उमराव मल पुरोहित करेंगे, जबकि यूनियन महामंत्री JR भोसले विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। वार्षिक अधिवेशन में रेलवे मंत्री से हुई चर्चा तथा संयुक्त श्रमिक संगठन की 20-21 फरवरी को प्रस्तावित हड़ताल के बारे में जानकारी दी जाएगी। बैठक में मंडल अध्यक्ष मनोहर पचौरी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। हास्य व्यंग कवि धम्मचक मुल्तानी के काव्य पाठ का प्रसारण 16 फरवरी को सब टीवी के लोकप्रिय कार्यक्रम वाह वाह क्या बात है में रात्रि ठीक 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। राजस्थान से मार्बल भर के हैदराबाद जा रहे एक ट्रक के पुलिया से नीचे गिर जाने के कारण ट्रक के ड्राइवर व क्लीनर की मौत हो गई। यह दुर्घटना रतलाम इंदौर 4 लेन पर सिमलावदा के समीप हुई। अंत में सुर्खियां एक बार फिर से। बसंत पंचमी पर हुआ मां सरस्वती का वंदन। NRHM की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू। और सुना घर छोड़ शादी में गए परिजन, फिर चोरी। चेतना टुडे में आज बस इतना ही।